हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी विधानसभा सचिवालय से जो आने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में हम पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे बड़ा सबसे भयानक सवाल यही है कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और पोस्टें आरओ एआरओ एपीएस और अन्य पद मतलब क्या। अन्य पद मतलब कि ये इसमें प्रतिवेदक होगा, रिपोर्टर। उसके बाद इसमें सुरक्षा गार्ड वाली कुछ पोस्टें हैं, इसमें। और पदों की संख्या क्या होने वाली है ये है, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या होने वाली है पूरा यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अच्छा, जो इसके पहले जो पेपर हुआ है वो विधानसभा परिषद का हुआ है, विधान परिषद सचिवालय का हुआ है। वो कब पेपर हुआ? 22 तारीख को। लेकिन एक सेंटर पे जो है पेपर लीक होने के कारण इसका पेपर मतलब एक सेंटर का 29 तारीख को हुआ। अच्छा, 29 तारीख को ये जो पेपर हुआ केवल एक ही सेंटर का हुआ है। बाकी जो पेपर लीक हुआ है हर जगह हर सेंटर पे हुआ है। वही है भैया कि सरकार व और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं और जो समझते वही मूर्ख हैं। वही है भैया। तो अगर ये पेपर लीक ना हुआ होता तो क्या होता कि अगर अब तक आंसर की आ जाती और 15 दिसंबर तक आपका क्या मतलब कि रिजल्ट भी आ जाता। उसके बाद आपका मेंस की जो है तैयारी होने लगती। तो फिलहाल मेंस जो है इसका बहुत जल्दी होने वाला है, मुख्य परीक्षा इसकी जल्दी होगी बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भैया कि अगर इसमें हम बात करते हैं कि पोस्टें कौन कौन सी हैं। पोस्टों की बात करें तो आरओ और एआरओ, और एआरओ। तो पोस्टें लगभग इसमें कितने हैं कि 70 से लेके 80 के बीच में होने वाली है लगभग, ठीक है। लगभग 70 से लेके 80 के बीच में आरओ एआरओ मिला के जो है होने वाली हैं पोस्टें। वही अगर हम एपीएस की बात करते हैं, एपीएस, तो एपीएस में 10 से कम पोस्टें होने वाली, 10 से कम पोस्टें होने वाली हैं एपीएस में। फिर उसके बाद अदर जो पोस्टें हैं, प्रतिवेदक हो गया, रिपोर्टर, उसके बाद जो हमारा सुरक्षा गार्ड वाली पोस्टें हैं उसमें 5 6 4 3 2 ऐसे पोस्टें होने वाली हैं उसमें, ठीक है। उसमें ऐसे ही पोस्टें होने वाली 4 3 2 1 ऐसे सब पोस्टें उसमें होने वाली है। अब सबसे बड़ा सबसे भयानक सवाल यही है कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा। फिलहाल इसका नोटिफिकेशन तो आ जाता है नवंबर लास्ट तक, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो दिसंबर लास्ट वीक या मतलब कि जनवरी फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन जो है आ सकता है बिल्कुल। हम 100% श्योर नहीं करें कि आ ही जाएगा, मतलब आ सकता है, ठीक है। दिसंबर लास्ट और दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है। फिर दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में। उसके बाद अगर हम बात करें इसका भैया क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली है आरओ की। अगर हम बात करें तो आरओ में क्या होना चाहिए कि आपको केवल एक ही मतलब स्नातक होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए केवल और केवल आरओ में। और एआरओ की अगर हम बात करें, एआरओ में क्या है कि आपका जो एआरओ में है वो आपका मतलब कि स्नातक तो होने ही होना चाहिए प्लस ओ लेवल। और ट्रिपल सी अलाउ करते हैं नहीं करते हैं ये तो मतलब नोटिफिकेशन आएगा तब भी पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल ओ लेवल तो निश्चित है, ओ लेवल तो मांगेगा ही मांगेगा एआरओ में, ठीक है। और क्या मांगेगा? और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको वरीयता दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो हिंदी टाइपिंग आप शुरू भी कर सकते हैं, अपना हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग हो गया, उसके बाद ओ लेवल हो गया आपको मतलब कि स्नातक तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद एपीएस की अगर हम बात करते हैं, एपीएस के लिए आपका स्नातक होना चाहिए प्लस आपका ट्रिपल सी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका 80 वर्ड पर मिनट जो है आपको आंसू लिपि का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टंकण मतलब हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। मतलब एपीएस का क्वालिफिकेशन क्या हो गया? एपीएस क्या हो गया आपका स्नातक तो होने होना चाहिए, ट्रिपल सी हो गया। उसके बाद 80 वर्ड पर मिनट जो है आपको जो है आंसू लिपि का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। अच्छा, ये भी है कि एआरओ में जो है एआरओ में एआरओ में हिंदी टाइपिंग कितनी होनी चाहिए? तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट आपका मतलब कि 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए हिंदी टाइपिंग एआरओ में। तो ये आपके हो गया क्वालिफिकेशन की बात। बाकी अदर पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन जो है जब नोटिफिकेशन आएगा ना भैया तब वहाँ पर पूरा क्लियर होगा कि पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है प्रतिवेदक के लिए और अन्य पोस्टों के लिए। तो ये हो गया पूरा मतलब कि डिस्कशन। उसके बाद अगर हम क्या बात करते हैं तो भैया इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस लगभग जो अभी पेपर हुआ है यूपी विधान परिषद सचिवालय का,
लगभग वही होने वाला है। लगभग क्यों? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, तो इसीलिए अभी पूरा क्लियर नहीं है कि क्या मतलब हो सकता है। पिछली बार सिलेबस जो है चेंज था, तो इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो मतलब क्लियर है कौन सा सिलेबस, क्या सिलेबस होने वाला है। लगभग सिलेबस वही होने वाला है, तो आप वही मान के जो है पढ़ते जाइए, ठीक है। आप अपनी तैयारी जो है अभी से करिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि यूपी विधान परिषद सचिवालय का पेपर हुआ, बहुत जल्दी पेपर कराया है ये। तो ऐसे ही मतलब इसमें भी होने वाला है, विधानसभा सचिवालय में भी बहुत जल्दी आपका पेपर करा लिया जाएगा। टाइम जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा, जीरो के ना के बराबर। तो इसलिए क्या है कि तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए, 100%। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, कम से कम 95% नंबर लाइए, तब आपका क्या होगा, सिलेक्शन जो है पूरा एकदम से अच्छे से सुनिश्चित है, बिल्कुल 100%। तो क्या है कि इसमें अगर हम बात करें कि अगर आप जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, जीएस की, ठीक है, जीएस और हिंदी दोनों की, तो जीएस में हमारा क्या चल रहा है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी से हम चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज पहला चैप्टर हमारा सेल से चल रहा है, सेल, ठीक, कोशिका। तो अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हिंदी का जितना हम पढ़ाए हैं, मतलब कि पुराना, मतलब इससे मतलब पहले प्री में जो जितना हम कराए, मतलब 1000+ क्वेश्चन जो है करा दिए थे, 1000+ क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद जो है उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है फंसे हैं, कम से कम 90% क्वेश्चन तो उसी से आया है, जो पेपर हम कराए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, उठा के पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ प्ले लिस्ट जो नीचे पड़ी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये आप देख लेंगे पूरा। उसके बाद जो मेंस के लिए हम कराएंगे, मेंस के लिए कराने वाले हैं क्या, 2000+ क्वेश्चन, 2000+ क्वेश्चन कराएंगे, वहीं से सब कुछ फंस जाएगा। अच्छे से कराएंगे, जो कई सारे पेपर में पूछे गए हैं वही रिपीटेड ज़्यादा पूछता है। इतने सारा क्वेश्चन पूछा गया, सब रिपीटेड था प्री में हिंदी का, ठीक है। उसके बाद जीएस का तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी से, साइंस से, पूरा तीनों साइंस पढ़ा देंगे। फिर से हो गया केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर वाइज चल रहा है सेल। तो सेल से आप जिन्होंने मतलब कि वीडियो नहीं देखा है, वो मतलब देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हमारा ही वीडियो देखिए, ठीक है। आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, ठीक है, ये है। तो भैया ये है पूरी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।